हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के अपने न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो सिंपल एक पहले मैं सिंपल न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें पहला हमारा न्यूमेरिकल है जिसमें मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये 3 है। 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। जो अपने जो जिनके बीच की डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। दो चार्जेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें वो वैल्यू चाहिए जो हमें दे रखी हैं। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ हमें जो वैल्यूज़ कौन कौन सी दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमें Q1 दे रखा है। Q1 कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। उसके बाद Q2 हमें दे रखा है कितना? 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम दे रखा है हमें। तो अब बीच की डिस्टेंस को हम नोट करते हैं R से। R कितना दे रखा है? तो R दे रखा है हमें कितना? R दे रखा है हमें कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर को हम इसमें सबसे पहले क्या ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर की जगह हम इसको करेंगे मीटर में। तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। अब हमारे पास जो फोर्स हमें क्या निकालना है? व्हाट इज़ द फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 1/4πε0। 1/4πε0। यहाँ पर ε0 क्या है मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ। यहाँ ε0 है परमिटिविटी फ्री स्पेस। ठीक है। अब हमारे पास जो है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है जो मैंने आपको पहले डेरिवेशन में बता रखी है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 होती है। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है। अब F फोर्स कितना होगा? 9 इंटू 10⁹ इंटू वैल्यूज़ 2 इंटू 10 की पावर वैल्यू रख देंगे -7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.3 इंटू 2। ठीक है। अब हम इसको वैल्यूज़ को सॉल्व करें। सॉल्व करना मैं आपको पहले एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ। तो F इज इक्वल टू सबसे पहले 9 इंटू 2 इंटू 3 एक साथ ले लेंगे। 10⁻9 -7 -7 ये आ जाएगा 0.3 इंटू 0.3। पॉइंट हटाएंगे एक 0 बढ़ गया। पॉइंट हटाएंगे 2 0 फिर 9 गया। तो यहाँ जाएगा F इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻9 - 14 प्लस 2। F इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर इसमें से जाएगा कितना बचेगा? तो ये बचेगा हमारा -5 प्लस 2 और F इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻3। फोर्स का यूनिट होती है हमारी न्यूटन। ये न्यूमेरिकल हमारा। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल होंगे। स्टूडेंट्स हम अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए स्मॉल ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो इसमें जो हमें दो चार्जेस दे रखे हैं और एयर का जो फोर्स दे रखा है वो 0.2 न्यूटन दे रखा है। हमें डिस्टेंस निकालनी है। इसके बाद दो पॉइंट्स दे रखे हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर। दोनों स्पेयरों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट। सेकंड स्पेयर फर्स्ट पर कितना फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी जो जो इसमें दे रखा है उसको ले लेंगे। तो हमें फोर्स दे रखा है। सबसे पहले फोर्स कितना रखा है? 0.2 न्यूटन। इसको हमें चेंज करना ही नहीं है क्योंकि फोर्स न्यूटन में होता है। इसके बाद हमें दे रखा है चार्ज दे रखा है पहले स्पेयर का। तो ये कितना हो जाएगा? Q1। इसको Q1 मान ले 0.4 माइक्रो कूलम। 0.4 माइक्रो अब
बेटा यहाँ पर ये है माइक्रो कुलाम, माइक्रो, तो माइक्रो चार्ज का जो ऐसा यूनिट होती है वो कुलाम होती है, लेकिन हमें माइक्रो है, इसको चेंज करेंगे तो माइक्रो को चेंज करते हैं। तो माइक्रो को चेंज करने के लिए हमारे पास वैल्यू आती है 10⁻⁻6 कुलाम, क्योंकि एक कुलाम में कितने 10⁻⁻6 कुलाम होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास चार्ज Q2 की वैल्यू ले लेंगे -0.8 माइक्रो कुलाम। अब इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर भी ε0 हमारा जो है क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। अब इनकी वैल्यूज़ जो है हम उठाकर अपने फॉर्मूले, और 1/4π की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, कितना 9 × 10⁻9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -2। अब मैं ये वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास फोर्स ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए R। तो R हमारा यहाँ चला जाएगा और F नीचे आ जाएगा। तो R² = 1/4πε0 Q1 Q2/F। तो यहाँ पर आएगा R² वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास कितनी, तो यहाँ पर आएगा इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6, फिर आएगा 8। तो यहाँ पर जो है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 0.8 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर यहाँ पर हमारी जो वैल्यू थी वो -8 थी, लेकिन यहाँ पर जो ये माइनस है वो केवल चार्ज को दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, तो यहाँ माइनस साइन हमारा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर आएगा हमारा क्या 0.2 है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। R² = 9 × 10⁻9 इंटू पॉइंट से पॉइंट गया 4 × 10⁻⁻6, इसके बाद 0.8 × 10⁻⁻6/2। R² = 9 × 2 × 0.8 × 10⁻⁻6 + 9। तो यहाँ पर आ जाएगा R² आएगा 18 8 × 144 इंटू कितना 6 12 + 9। तो R² = 104.4 इंटू 10⁻³ R² = 144 इंटू 10⁻⁴। तो अब यहाँ पर R² है, R की वैल्यू निकालेंगे तो √144 इंटू 10⁻⁴। जब ये हमारा ये वैल्यूज़ आ गई, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यूज़ आएगी R = 0.12 मीटर, 12 मीटर। तो ये फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया। तो हमारे जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई ये। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू ए फर्स्ट। तो ये जो हमारा सेकंड स्पेयर है वो फर्स्ट स्पेयर पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो ये इसका जो आंसर है न्यूटन के थर्ड लॉ से, जिस तरीके से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करता है दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाइड करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी हमारा कितना आएगा, कितना फोर्स आएगा 0.2 न्यूटन ही आएगा। ओके, कैसे आपके ये इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल होंगे। और अगर किसी को कोई डाउट्स या प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा या कोई भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भी दे सकते हैं।